नमस्कार। आज की कक्षा में हम आपको शब्द रूप बताएंगे और शब्द रूप में आपको शब्द रूप कैसे याद करना है उसकी प्रैक्टिस बताएंगे। मित्रों, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको ध्यान से 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपको 90% शब्द रूप याद हो जाएंगे। शेष 10% के लिए आप अगले वीडियो को देखिएगा। आइए शुरू करते हैं कैसे हमें करना है। मित्रों, होता क्या है कि यहाँ जो चमक रहा है ये भाग, इससे आप अपने आप को नज़रअंदाज कर दीजिए। ये क्या है? क्यों? क्योंकि ये तब होगा जब आप सशुल्क लेंगे तो मैं 2.5 लाख का बोर्ड लगवाऊंगा, आपसे ही पैसा लूँगा, अपना लगाऊंगा तभी बनेगा। तो फ्री में मिल रहा तो जो चमक रहा है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। फ्री की चीज़ें भी अपनी कीमत लेती हैं। आइए, तो एक शब्द है सरित। सरित यानी नदी। इस शब्द को आधार बना करके हम आपको शब्द रूप दिखाने जा रहे हैं। कैसे आपको करना है? तो सबसे पहले तो आप समझिए कि शब्द रूप जब लिखते हैं तो ये होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे शब्द रूप आप लिखते हैं। अच्छा, यहाँ होता प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये चीज़ ऐसे ही शब्द रूप लिखा रहता। मान लीजिए हमको लिखना है रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेश, हे रामो हे राम। इस तरह से रूप आप लिखते हैं। आखिर आज हम आपको क्या ऐसा बता देंगे कि आपको ये सब याद हो जाए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए, ये चीज़ हम आपको ये बता रहे थे कि शब्द ऐसे लिखे जाते हैं। अब इसको संक्षेप में कैसे लिखते हैं, क्या आपको ट्रिक याद करनी है, क्या ध्यान देना है, इस पे आपका फोकस कराना चाहते हैं। देखिए, ये एक वचन, इधर द्विवचन और इधर बहुवचन, ऐसे रहेगा। ऊपर इतना तो आप जान रहे हैं। तो इसको हम पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। संबोधन का रूप नहीं लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये बना। इसके बाद बच्चों क्या होता है कि जब हम इसको लिखना होगा संक्षेप में, तो ये होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो इस पर पावर 1 लगा दी। द्वितीया एक वचन तो पावर 1 लगा दी। तृतीया एक वचन पावर 1 लगा दी। चतुर्थी एक वचन पावर 1 लगा दी। पंचमी एक वचन पावर 1। षष्ठी एक वचन पावर 1। सप्तमी एक वचन पावर 1। इसको लिखना है तो द्वितीया ये 2 वचन है, 1 की पावर 2 यानी प्रथमा विभक्ति 2 वचन। 2 की पावर 2 द्वितीया विभक्ति 2 वचन। 3 की पावर 2 तृतीया विभक्ति 2 वचन। 4 की पावर 2 चतुर्थी विभक्ति 2 वचन। 5 की पावर 2 पंचमी 2 वचन। 6 की पावर 2 षष्ठी 2 वचन। 7 की पावर 2 सप्तमी 2 वचन। इसी तरह से यहाँ का लिखना है, पावर 3 लग जाएगा। प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन। यानी अगर हमें कहीं लिखना है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, तो बच्चों ऐसे लिखें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, यानी 4 की पावर 3। 4 लिखने में बड़ा है और आप लिखें विभक्ति, तो विभक्ति भी लिखने में बड़ा है, तो विभक्ति सूचक को बड़े से। अब फिर आप लिखें वचन, तो वचन लिखने में छोटा है, वचन को छोटे से। तो ये चीज़ हम करते रहेंगे कि जब हमको लिखना है सप्तमी विभक्ति 2 वचन तो 7 की पावर 2। अगर हमको लिखना है तृतीया विभक्ति बहुवचन तो 3 की पावर 3। हमें लिखना प्रथमा विभक्ति, चमक वाले जा रहा होगा बताइए गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। फिर हमें लिखना है द्वितीय विभक्ति एक वचन 2 की पावर 1। फिर हमें लिखना है पंचमी विभक्ति बहुवचन तो 5 की पावर 3। इस तरह से संक्षेप में हम लिखेंगे पावर में। और अगर आप इसको समझ गए तो धीरे धीरे आप लोग भी पावर में आ जाएंगे। अब आगे देखिए कैसे कैसे आपको ये काम करना है। मित्रों, होता क्या है, इसी तरह से धातु रूप को भी आप देख ले
पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः। धातु रूप ऐसे चलता है। प्रथम पुरुष एक वचन, ये है मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। ये प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष दो वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष दो वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष दो वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन। इसको भी संक्षेप में लिखने के लिए हम लिखते हैं P1 प्रथम पुरुष एक वचन, P2 प्रथम पुरुष दो वचन, P3 प्रथम पुरुष बहुवचन, M1 मध्यम पुरुष एक वचन, M2 मध्यम पुरुष दो वचन, M3 मध्यम पुरुष बहुवचन। इसको लिखते हैं U1 उत्तम पुरुष एक वचन, U2 उत्तम पुरुष दो वचन, U3 उत्तम पुरुष बहुवचन। संक्षेप में लिखेंगे। अब हमको लिखना है बड़ा सा, और लिखना है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। इतना लिखना है हमको। लिखना है लट लकार मध्यम पुरुष बहु, चमक पे जा रहा, झेलिए, बहुवचन। इतना लिखना है, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। बच्चों इसको संक्षेप में हम लिखेंगे लट प्लस M3। जानकार इसको समझ लेगा, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो स्मार्ट आपका फोन ही ना हो, आपकी पढ़ाई भी स्मार्ट हो, और इसको अगर आप ईमानदारी से देख लेते हैं तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 3 क्लासेज होंगी। पहला ये बेस है, ये लगभग आधे घंटे से 45 मिनट रहेगा, शेष 15-15 मिनट की रहेंगी। सवा घंटा की कक्षा अगर आप 2 दिन लगातार, 3 दिन लगातार ये वीडियो देखते हैं तो 90 से 95% तक शब्द रूप आपको कंठस्थ हो जाएगा। जो 5% बचते हैं उसकी भी जिम्मेदारी है। उसमें आपको आगाह कर देते हैं कि आप इन शब्दों को रट लो। वो 20 से 22 शब्द हैं बस। उसके बाद से TGT, PGT, UGC, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं गलत हो जाएगा तो आप बताइएगा, मैं और अध्ययन करके आपको पढ़ाऊँगा। आइए आगे देखते हैं। तो ये इस तरह से लिखने का हमारा हो गया तरीका। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ बताते हैं कि इन शब्दों को यानी शब्द रूप को कैसे याद करते हैं। अभी तो हम लिखने का तरीका जानेंगे। बच्चों आगे देखिए, आगे में क्या है कि आपको ये छोटा सा क्लू और बताते हैं। होता क्या है कि चमत्कार नहीं है, ये एक सिद्धांत है जिसको मैंने खुद बनाया है। आजकल और लोग भी इसको बेच रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो अब उसी चीज़ को हम लिखते हैं। लिखने का सही स्थान ये है मित्रों, लेकिन हम यहाँ नहीं लिखेंगे कारण कि यहाँ चमक रहा है। तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। संबोधन का रूप नहीं लिखते। 1 2 3 4 5 6 7। फिर यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। संबोधन का रूप नहीं लिखे। तो इससे पता चला कि हमारे ये रूप जो भरे गए हैं, थोड़ा साथ इसको ऊपर कर दे, ऐसे 7। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन का रूप प्रथमा का ही होता है। अब आपको समझें बच्चों, 3 के सामने हम लिखते हैं A, 4 के सामने लिखते हैं K हिंदी में, 56 को एक ग्राफ में रखते हैं, और फिर 3 4 5 को एक ग्राफ में रखते हैं, और 1 2 को एक ग्राफ में रखते हैं, 6 7 को एक ग्राफ में रखते हैं, और इधर 4 5 को एक ग्राफ में रखते हैं। जो नए बच्चे हों घबराएं नहीं, क्योंकि शुरू में ये बातें दिक्कत करती हैं, लेकिन अगर आप लगातार अभ्यास करते तो आइए आगे देखते हैं मित्रों। A के 56 और हमने ये ग्राफ बना दिया। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर ये ग्राफ हम ना बनाएं तो, या ना बना पाएँ तो। मित्रों ये स्वाभाविक है कि आप ना बना पाओ, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आपका दिमाग खुद ही बताता जाएगा, इसके बाद ही, इसके बाद ही, इसके बाद ही। ये ग्राफ बनेगा ऐसे, आप देख लें। 3 के सामने A, 4 के सामने K, होगा A के 56, एक बंदूक का नाम है। बीच वाले में सब अंक ग्राफ में है, लास्ट वाले में 2 अंक है। चलिए ये चीज़ आपने एक बार देख ली। अब आपको एक बार सही तो ये है
वीडियो को रोक करके एक बार आप ग्राफ बना लीजिए। तो आप गलत बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस गलत बनाने में बहुत बड़ा राज छिपा है। जब आप बनाते हैं और आपका जो गलत होता है उस पर आप ध्यान दें। आइए आगे देखें। अब आगे इस चीज़ को हमने क्या किया कि AK को मिटा दिया और ये ग्राफ हमने सब मिटा दी। वैसे ग्राफ का मतलब क्या है इसको आप समझ लीजिए पहले, तब हम ग्राफ को मिटाते हैं। बच्चों मित्रों, अगर यहाँ P होगा तो यहाँ भी P बनेगा, यहाँ K होगा तो यहाँ भी K होगा, यहाँ Z होगा तो शेष तीनों में Z होगा, यहाँ N होगा तो यहाँ भी N होगा, यहाँ L होगा तो यहाँ भी L होगा। कहने का आशय ये है कि अगर ग्राफ का एक रूप मिल जाए तो अगर यहाँ का मिल गया तो यहाँ भर दें, यहाँ का मिल गया तो यहाँ भर दें, इसी तरह से यहाँ का मिल गया तो तीनों भर दें, यहाँ का मिल गया तो इधर भर दें। यानी ग्राफ में एक तरह के रूप रहेंगे। प्रश्न ये उठता है कि सर ये ग्राफ हम याद करके करेंगे क्या? तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि कहानी अभी सुना रहा हूँ, बीच में मत कूदिए भाई। बीच में कूद जाएंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, उसकी क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाएगी। आइए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आपके पास सीधे सीधे संख्या बची। सारी लाइनों में आपको 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा गया है। इसको भी आप जान रहे हैं क्या है, ये विभक्त क्या है। पावर लगा देंगे तो वचन सूचक हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख ले। ये है चतुर्थी विभक्ति दो वचन, और ये है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, और ये है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगर इसको संक्षेप में लिखना होगा इसको तो हम लिखेंगे 4 की पावर 1। इसको संक्षेप में लिखे होगा तो लिखेंगे 4 की पावर 2, और इसको लिखना होगा तो लिखेंगे 4 की पावर 3। और पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति दो वचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। आखिर केमिस्ट्री वाले लिखते हैं H2O। बच्चों देखिए लिखने का तरीका, H बड़े से O बड़े से दो छोटे से कर दिए तो ये जल का सूत्र हो गया। लेकिन अगर इसी को ये बड़े से लिख दे तो ये हो जाएगा H20। तो इसलिए आप भी स्मार्ट होइए और पढ़ने का तरीका स्मार्ट हो, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है कि आप देखें तो 23-24 साल की लड़की IAS टॉप कर जाती है और 35 साल के होने के बाद प्री नहीं निकल रहा है। आखिर कौन सी ऐसी बात है? तो बात मित्रों वही है कि उसने हर चीज़ को ध्यान दिया, समझा, टैक्टिक्स और टेक्निक अपना के स्मार्ट तरीके से निकल गई। और कुछ लोग यहाँ तमाम शहरों में, चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, लखनऊ हो, कानपुर, दिल्ली हो, दाल चावल खा लिए और जब डकार मारे तो भात निकल गया उतना, बिना दोपहर में सोए उनका काम नहीं बन रहा। तो इन सब चीज़ों को बच्चों जानते रहिए। आपको बहुत सावधानी से काम करना, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन आप याद कर लें। लाइन ये है, बीच के बीच। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, के को छोड़ दिया जाए तो बीचों बीच के बीचों बीच। ये क्या है? तो अगर इसको हम मान लें ए और इसको मान लें बी और इसको मान लें सी, तो इसके बीच में कौन है? बी है। ए और सी के बीच में बी है, तो बीचों बीच के बीचों बीच। तो बीचों बीच क्या हुआ? बी वाला भाग। और इस बी वाले भाग के बीच में कौन है? तो अगर कोई कहता है कि 3 और 4 बीच में है, तो आप देखिए 3 4 को लेंगे तो इधर 2 अंक छूटेगा, इधर 3 अंक के बीचों बीच नहीं है। 4 5 लेते हैं तो इधर 3 अंक छूटेगा, 1 2 3, इधर 6, ये भी नहीं है। लेकिन अगर हम 3 4 5 ले लें तो ये हो जाएगा बीचों बीच के बीचों बीच। सबसे बड़ा ग्राफ सबसे पहले आप बना लीजिए, यही है बीचों बीच के बीचों बीच। इसके बाद से इस बड़े ग्राफ के चारों ओर 2-2 डिजिट यानी 2-2 अंक ले लीजिए। तो ऊपर हम 2 अंक ले लिए, ये बन गया। नीचे 2 अंक ले लिए, ये बन गया। दाएं बाएं लेना है। अब हमको थोड़ी सी दिक्कत आ रही, लेकिन दिक्कत हम होने नहीं देंगे। इधर हमने एक बंदूक का नाम लिया था AK-56। आप बुद्धि लगाइए कि अगर यहाँ A लिखेंगे, यहाँ K लिखेंगे हिंदी में, तभी 56 बनेगा। अगर यहाँ लिख दिए AK तो 45 बनने लगेगा। 45 को ग्राफ लेना है।
यहाँ हमने लिख दिया ए के, तो 67 बनने लगेगा। तो हमारा ए के 56 बने, इसलिए हमको अंग्रेजी में यहाँ लिखना पड़ेगा ए, हिंदी में यहाँ लिखना पड़ेगा के। अब आगे आ गया 56 को बना दिए एक ग्राफ में। तो पहली लाइन में एक बंदूक का नाम है ए के 56। दूसरी लाइन में 56 तो बनेगा नहीं क्योंकि ए के 56 बन गया है। और इसके चारों ओर लेना है, तो लगभग चारों ओर माने इधर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, 3 4 करेंगे, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। तो इधर हम ले लेंगे 45। ए के 45 का याद करने के लिए समझ ले, लेकिन यहाँ ए के ए और के नहीं लिखा जाएगा। ए के 56 हुआ, 56 यहाँ जाएगा नहीं, तो हो जाएगा 45। बच्चों फिर से इसको देखिए, बीचों बीच सबसे बड़ा ग्राफ सबसे पहले 3 4 5। अब इसके चारों तरफ 2-2 अंक, तो चारों तरफ 2-2 अंक है। ऊपर और नीचे तो फटाफट बना दिए। अब दाएं बाएं दिक्कत हुई। इधर जब हम आए बाएं आए, तो बाएं हमें याद है एक बंदूक का नाम था ए के 56। ए लिखे 3 के सामने, के लिखे 4 के सामने, और 56 का एक ग्राफ बना दिए 5 6। इधर जब गए तो 56 बन चुका, 56 बनेगा नहीं, बनेगा क्या 45, उसको आप बना दीजिए। इतना करने के बाद इसको 2-3 बार बना के एकदम दिमाग में रख लीजिए कि सबसे बड़े ग्राफ जाएगा बीच में 3 4 5। ये 70% आपका एक प्रकार से घर बनाने का मॉडल तैयार हो चुका है। अब आप इस पर कहाँ किचन है, कहाँ लैट्रिन है, कहाँ बाथरूम है, इसको जो जानकार होगा समझ लेगा, और जो जानकार नहीं हो घर बनने के बाद समझ पाते हैं। आइए इसी चीज़ को अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और इस ग्राफ को आपको 2-3 बार बनाना है, चाहे गलत चाहे सही। अब आगे ये हमने पूरा मिटा दिया, लिखने का तरीका बता दिया। पावर में कैसे लिखेंगे, 4 की पावर 3 माने चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, 5 की पावर 2 माने पंचमी विभक्ति दो वचन, 7 की पावर 1 का आशय है सप्तमी विभक्ति एक वचन, 6 की पावर 2 का आशय है षष्ठी विभक्ति दो वचन, और 6 की पावर 3 का आशय षष्ठी विभक्ति बहुवचन। एक स्थिति आपकी संपन्न हुई ग्राफ बनाने की। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसलिए कह रहे हैं शब्द रूप जिसको नहीं याद है बच्चा ही है। आइए हम ऐसे लिखते हैं, और जहाँ चमक कम हो तो हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों अगर आपके दिमाग में पट से हम कर लेंगे, फट से हमको याद हो जाएगा, तो ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। धीरे धीरे करके विद्या धन और यश अर्जित किया जाता है। इसको आपको 2-4 बार देखना पड़ेगा। तो 3 के सामने तो हमने लिखा ए अंग्रेजी में, 4 के सामने हमने लिखा के। अब हमको एक बंदूक का नाम आ जाएगा 56। 56 वाले को थोड़ा बड़ा ग्राफ बना दी जिससे शब्द रूप इसमें हम भर सकें। चाहे ऐसे कर लिए, या हमने एकदम वही नियम अपनाया बीचों बीच के बीचों बीच। तो बीचों बीच के बीचों बीच गए तो हमारा बना था 3 4 5। ये बन गया 3 4 5, ये वाला ग्राफ बन गया। ठीक, अब इसके चारों तरफ 2-2 अंक लेना है। चारों तरफ माने पहले तो हम ऊपर ले लिए, ऐसे ऊपर ले लिए, और फिर हम ले लिए नीचे। तो चारों तरफ माने ऊपर नीचे तो हमारा बन गया। अब दाएं बाएं बनाना है। तो पहले वाले में एक बंदूक का नाम था ए के 56, तो यहाँ लिखे ए, यहाँ लिखे के, और 56 को एक ग्राफ में हमने ऐसे बंद कर दिया। ये फिर इधर पे जब आए तो 56 होगा, 56 तो होगा नहीं, तब क्या बन गया 45, और इसको भी एक ग्राफ में हमने ले लिया। ये बन गया हमारा ग्राफ। शायद ग्राफ पूरा दिख रहा होगा। चलिए, तो ये हो गया ए के 56। अब बच्चों हम सरित का रूप लिख रहे हैं, और आप देखिए सरित यानी नदी। तो हमने लिखा सरित, ऐसे लिखा सरित, सरितव। जैसे यहाँ हमने सरितव लिखा, ग्राफ का एक रूप मिल गया हमको, हमने फट से नीचे भी सरितव लिख दिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि सरितव आप याद करके लिख रहे हैं, तो अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखें। सरित सरितव सरितः, सरितः, सरितम, सरितम,
सरितौ, सरितः, सरितः, यहाँ पे बनेगा विसर्ग। बस यही खेल शुरू है बच्चों। ये आ गया सरितः। सरित शब्द व्यंजनांत है। अगर किसी व्यंजनांत शब्द के 2 की पावर 3 यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन में विसर्ग मिल जाए, सरिता विसर्ग मिला, तो आप कल्पना कीजिए AK-56 ने फायर किया है, ये देखिए ठाए ठाए, ये 2 गोली निकली है, और जो चीज़ जहाँ से निकलती है उसको वहाँ रखा जा सकता है। तो पट्ट से हमने उसी सरिता को यहाँ पे रख दिया जहाँ से निकला था सरिता, फट से हमने लाके वही शब्द रूप सरिता। ध्यान रहे व्यंजनांत शब्द सरिता, और ये हो गया सरिता। कोई भी व्यंजनांत रूप रहेगा, अगर 2 की पावर 3 यानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन विसर्ग दिखाई दिए, फट से पंचमी षष्ठी एकवचन में रख दीजिएगा उसी रूप। इसके बाद से आता है ट्रांसफ़र और प्रमोशन। ट्रांसफ़र प्रमोशन क्या है मित्रों? 5-6 बन रहा है और 6-7 बन रहा है, तो प्रमोशन हो ही रहा है। ट्रांसफ़र का मतलब है ये रूप उठा के एज इट इज यहीं रख दीजिए, और प्रमोशन में कुछ इसमें जोड़ दीजिए, प्रमोशन हो जाएगा। तो पहले तो हम यही रूप रख दिए सरितः, सरितः, और फिर रख दिए सरितः। पहले तो हम यही रूप रख दिए सरितः। तो हो गया ट्रांसफ़र। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन है इसमें कुछ और जुड़ेगा, तो इसमें हमने ओ की मात्रा जोड़ी, ओ। अब ये क्या हो गया? सरितो, ओ की मात्रा जोड़ना है, बस ये प्रमोशन हो गया। अब आपको यहीं अभ्यास कर लेना है कि किसी भी शब्द रूप में षष्ठी सप्तमी 2 वचन में ओह की टोह लेना है। जैसे आवयोह, युवयोह, नद्योह, जगतोह, विश्वपोह, मात्रोह, पित्रोह। तो ओह जब मिल जाएगा षष्ठी सप्तमी द्विवचन। यहाँ पे भी एक प्रश्न छिपा है जो अगले चरण बताएंगे। जैसे पादयोह मिला, तो पादयोह तो बनेगा षष्ठी सप्तमी 2 वचन में, लेकिन किसी पंक्ति में और किसी वाक्य में अगर पादयोह दे दिए और पूछे कहाँ का रूप है, तो पूरे वाक्य को देख करके आपको निर्धारण करना पड़ेगा। मतलब शकुंतला पितुः पादयोः पतति, तो पैरों में गिरती है, पैरों का गिरती है। तो शकुंतला पितुः पादयोः पतति गिरती है, तो यहाँ शकुंतला पितुः पादयोः जब आएगा, पितुः पादयोः माने पिता के, तो का की के षष्ठी, और पितुः पादयोः उपानः आने, तो पिता पैरों में जूता लाते, पिता पैरों का जूता लाते हैं। तो पिता पितुः पादयोः आने में हो जाए पैरों का जूता लाते हैं, और शकुंतला पितुः पादयोः अब तक, तो वहाँ पितुः पादयोः सप्तमी का रूप ग्रहण किया जाएगा। मतलब समझिए, आगे पीछे के शब्दों को देख करके आपको पकड़ना है कारक चिन्ह से। शकुंतला पिता के पैरों में गिरी, तो में सप्तमी का है, तो वहाँ पादयोः सप्तमी 2 वचन का ग्रहण करेंगे। और पितुः पादयोः उपानः आनेत, तो वहाँ भी पादयोः, लेकिन पिता पैरों का जूता लाए, तो वहाँ पादयोः षष्ठी 2 वचन का ग्रहण किया जाएगा। इस पे हम आपको आगे चर्चा करेंगे। आगे देखते बच्चों, इसको हटाते हैं। यहाँ का एक फायर किया गया था, ठीक। यहाँ और यहाँ को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए। अगर हम यहाँ पर भ्याम लिख दें और यहाँ भ्य लिख दें, तो मोटे तौर पे भ्याम में 3 अक्षर हैं और मोटे तौर पे भ्या में 2 अक्षर हैं। मित्रों, हम मोटे तौर पे कह रहे हैं, ना कि एग्जैक्ट कह रहे हैं। यहाँ पर 3 अंक खाली हैं, यहाँ पे 2। इशारा आप समझ गए होंगे कि 3 वाला 3 में और 2 वाला 2 में जाएगा। तो अब देखिए होता क्या है। इसके लिए कहानी है सज्जन सिंह और बुद्धू गणेरिया की। इसका किसी जात और संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। सज्जन सिंह और बुद्धू गणेरिया, बुद्धू गणेरिया ये सिफर्ड थे। ये सज्जन सिंह के पास गए और उन्होंने कहा कि मित्र, हमें 3000 रुपये उधार दे दीजिए, 3 वर्ष बाद मैं आपका 3000 रुपये लौटा दूंगा। ठीक। इन्होंने बिना गवाही साखी के बुद्धू को 3000 रुपये दे दिए। 3 वर्ष बाद जब इनके पास 3000 भेड़ें हो गई, तो सज्जन सिंह अपना पैसा मांगने जाते हैं, भैया हमारा 3000 लौटा दीजिए। बुद्धू आए बाएँ साएँ करते हैं और सज्जन सिंह अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं, मीलाड, इन्होंने हमसे पैसा लिया था, दे नहीं रहे हैं।
बुद्धू का ईगो टकराया कि हमको ये अदालत में खींच रहे हैं। उन्होंने बहुत तगड़ा वकील किया और वकील ने उनके कान में एक बात बता दी कि जब जज पूछेंगे तो यही कहिएगा। उसने कहा ठीक है। जज ने वकील से पूछा, माफ़ी चाहूँगा, जज ने बुद्धू से पूछा कि आप इनको जानते हो? तो बुद्धू ने कहा भ्याम। कहे आपने इनसे पैसा लिया है? बुद्धू ने कहा भ्याम। जज ने कहा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? बुद्धू ने कहा भ्याम। तो बुद्धू ने कितनी बार भ्याम कहा? 3 बार। वकील ने कहा पॉइंट टू बी नोटेड मिलाड। तो जज ने कहा कि इसमें नोट करने की कौन सी बात है भाई? कहे यही बात नोट करने की है कि जो व्यक्ति 3 वर्ष तक 3000 भेड़ों के बीच में रहा हो, भी भाँ भ्याँ के अलावा को जानता नहीं, बुद्धू पगला गए हैं और पागल दिवालिया के कर्ज माफ़ कर दिए जाते हैं। तो भ्याम भ्याम कहने से बच्चों, ये भ्याम स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? हम इसको क्लियर कर लें। चलिए, खींच खांच के दिख रहा है। 3 बार भ्याम कहे तो अब भ्याम 3 बार हुआ, लेकिन कहानी के अंदर की कहानी अभी बाकी है मित्रों। शाम को जब वही वकील पैसा लेने गए बुद्धू से, बुद्धू समझ गए भ्याम में बड़ा दम है। वकील ने कहा कि हमारा पैसा दे दीजिए, जो फीस है। बुद्धू ने कहा भ्याम। कहे अच्छा आधी ही दे दीजिए। बुद्धू ने कहा भ्याम। कह रहे भैया कुछ दे दीजिए। बुद्धू ने कहा भ्याम। वहाँ भी भ्याम करके काम चला लिए। मित्रों, किसी को गलत सलाह दोगे तो आपके ऊपर आएगी। चलिए, तो हो गया भ्याम। 3 बार हुआ। ये कहानी इसलिए बताई भ्याम 3 बार होता है। मूल शब्द है आपका सरित। मूल शब्द क्या है? सरित। सरित के ता में हलंत है। जब सरित में आप भ्याम जोड़ेंगे तो जस तो संधि अपना कार्य करेगी और इस ता को दा कर देगी। तो ता हो जाएगा दा, तो हो जाएगा सरिद भ्याम। 3 में जाएगा सरिद भ्याम। फिर ये बनेगा सरिद भ्याम और ये बनेगा सरिद, ता का दा होगा सरिद भ्याम। अब यहीं पे हम भ्याम जोड़ दे रहे हैं। तो ये देखिए हो गया भ्याम, सरिद भ्याम। फिर यहाँ जोड़ दिए सरिद भ्याम। फिर यहाँ जोड़ दिए सरिद भ्याम। यानी किसी भी शब्द रूप में अगर भ्याम जुड़ा है तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी 2 वचन का ही रूप होगा। आपको इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से भ्या पे जाते हैं तो मूल शब्द है सरित। यहाँ भी ता का दा होगा तो ये हो जाएगा सरिद और ये हो जाएगा सरिद। बेसिक संधि पे आपको ऐप पे जाएंगे तो हमने दिया है। और यहाँ 2 अक्षर वाला भ्या है, उसी भ्या को जोड़ दिए तो हो गया सरिद भ्य और ये हो गया सरिद भ्य। यानी अगर किसी शब्द रूप में भ्य दिखाई दे तो हम कहेंगे चतुर्थी पंचमी बहुवचन। क्लियर? जैसे हरिभ्य चतुर्थी पंचमी बहुवचन, गुरुभ्य नदीभ्य पुष्पेभ्य चतुर्थी पंचमी बहुवचन। इधर सरिद्भ्याम, नदीभ्याम, जगद्भ्याम ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन। क्लियर? और इधर ओह षष्ठी सप्तमी 2 वचन। अब बच्चों 3 की पावर 3 बचता है। इसका जो क्लू है उसको आप ज़बरदस्ती समझ लें। यहाँ ये हम हटाते हैं और 3 की पावर 3 का क्लू आपको बताते हैं कैसे आप पकड़ेंगे। सज्जन बुद्धू ये सब बातें आप समझ गए हैं। व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा अगर लिखा रहता है तो भी समझ में नहीं आता है हम समझा क्या रहे हैं। ये चीज़ देखिए, इतना हुआ। इसके बाद से हम आते हैं 3 की पावर 3 पे। 3 की पावर 3 को लिखेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो शत्रुघ्न के कितनी भाभी थी? अगर आपसे पूछा जाए शत्रुघ्न की कितनी भाभी थी तो 3 भाभी। भाभी को घात लगा के देखिए, घात माने वाला नहीं, घात माने कि अगर वो संक्षेप में लिखना चाहें तो 3 की पावर 3 लिखेंगे। तो 3 की पावर 3 में शत्रुघ्न की भाभी 3 भाभी थी। भाभी के ले लीजिए भी। अब भी में भी जबरदस्ती दरेरा मार के बना दीजिए भी, बस शत्रुघ्न की भाभी 3 की पावर 3। तो यहाँ पर मूल शब्द है सरित, तो वो भी ताकादा होगा सरिद हो जाएगा। और फिर इसी में जोड़ दिए भी, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगर आपको कहीं भी दिखाई दे तो तृतीया विभक्ति बहुवचन है। अब कुछ बच्चे केजरीवाल टाइप में होंगे, वो ये सोच रहे होंगे सर आइस भी मिल जाता है, तो उसका सूत्र है अतो भिष आइस। वो आपको अगले चरण बताएंगे। अभी मैं ककहरा बता रहा हूँ, इसलिए जितना बता रहा हूँ उसको आप सुनते रहिए। ज़िंदगी आपकी है, संवारना हमारा काम है। बात मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो भाई ज़िंदगी आपकी है। आइए, तो भी से पकड़े, हारि भी, गुरु भी तृतीया बहुवचन, नदी भी तृतीया बहुवचन, जगत भी तृतीया बहुवचन,
ठीक। मातृभी तृतीय बहुवचन, लेकिन रामई तृतीय बहुवचन क्यों है, बालकई तृतीय बहुवचन क्यों होगा, वो अगली कक्षा में बताएंगे। ये पहली कक्षा है, इसको आप समझिए। तो भी हो गया, यहाँ तक का काम बना। अब इधर हमने ए और के क्यों लिखा है, ए इसलिए लिखा है, अंग्रेजी में ए माने आ होता, जिसे RAMA रामा, वैसे ए से आ की मात्रा चुराएंगे, मूल शब्द जो है सरित, उसी में आ की मात्रा जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, सरित। ऐसे देखिए, ये हो जाएगा, मूल शब्द हो सरित, तो सरित हुआ, इसी में आ की मात्रा जोड़े सरिता। तो किसी भी शब्द रूप में अगर लास्ट में, व्यंजनांत शब्द में अगर लास्ट में आ की मात्रा मिले, जैसे हरिड़ा, गुरुड़ा, मात्रा, पित्रा, जगता, तो तृतीय विभक्ति एक वचन है। इसीलिए आप देखिए, हम लोग कहते हैं मनसा, वाचा, कर्मणा, तृतीय विभक्ति एक वचन। और के से बच्चों हिंदी में इसलिए लिखे कि ए की मात्रा चुरा लेंगे और मूल शब्द पे लिख देंगे, मूल शब्द है सरित, और इस पे ए की मात्रा लगा दी, होगा सरिते। किसी भी व्यंजनांत शब्द में अगर ए की मात्रा लगी है तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, जैसे जगते, विश्वपे, गुरवे, हरवे, हरये, नद्धे, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। यद्यपि ये चीज़ यहाँ भी मिलेगी, जैसे रामी, लेकिन ध्यान रहे व्यंजनांत शब्द। और आपको आज ही सप्तमी विभक्ति एक वचन में 7 शब्द रूप को तुरंत याद करना है, वो बड़ी रक्षा करेंगे आप। और ये 7 की पावर 1, 6 की पावर 3 और 7 की पावर 3 के लिए एक सूत्र है, हारिका नाम विपाशा बसु। इससे क्या बहुत ज़्यादा लेना लादना नहीं बच्चों, लेकिन यहाँ लिखेंगे हरि का, काकी के हारिका नाम विपाशा बसु, विपाशा वसु। ये क्या है, ये बहुत रक्षा करेगा। हर से बच्चों हा और रा मिटा दी, छोटी की मात्रा बची, और मूल शब्द उतारे, मूल शब्द था सरित, और जो छोटी की मात्रा बची है उसी को लगा दी, हो गया सरित। अगर कोई व्यंजनांत शब्द है उसके अंत पे छोटी की मात्रा लगी है तो तुरंत आप समझ लीजिएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन है, जैसे जगति, विश्वपि। आप देखिए हृदय, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। और नाम क्या है, तो नाम, राम, आम, साम, ये ध्वनि अगर मिल जाए आपको तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही ये ध्वनियाँ मिलती हैं। चूँकि हमें याद है तो हमने लिख दिया सरिताम, यहाँ आम जुड़ गया तो ये बन गया सरित, और यही आम जोड़ दिए तो हो गया सरिताम। आम, राम, साम कहीं सुने तो आप जाने षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और विपाशा बसु जैसे कम कपड़े पहनती नाचने उचने में, वैसे इनका कम कर दीजिए, सब कुछ मिटा दीजिए और सु ले लीजिए और मूल शब्द में सु जोड़ दीजिए। तो मूल शब्द में जब सु जोड़ेंगे तो मूल शब्द है सरित, आधाता है, और यही सु जोड़ दी तो होगा सरित सु। ये आपका रूप बन गया। अब बच्चों यहाँ कभी मूर्धन्य सा होता है और कहीं दंत सा, इसका हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे। ध्यान रहे कि आपको ये सारे शब्द अभी अभ्यास करने के लिए किन पे अभ्यास करने हैं वो शब्द हम लिख दे रहे हैं ग्राफ बना के। प्रधि, सुधि, विश्वपा, रय यानी धन और गलम, ये 5 शब्द हैं। इसको आप एकदम बाबूराम सक्सेना खोलिए और ग्राफ से इसको बनाइए। इसके बाद आप आगे बढ़िएगा और इसके साथ ही साथ आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन के कुछ शब्दों को एकदम रट के DNA में डाल देना है, तब आपका काम बनेगा। वो शब्द कौन कौन हैं मैं वो लिख दे रहा हूँ। तो प्रधि, शुद्धि, विश्वपा, रय, इस पे पहले आप अभ्यास कर लें। इन्हीं 5 शब्दों पे ग्राफ बनाएंगे, 100% बनेगा, तब आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर मैं आपको एक तरीका और बताऊँगा। आइए आगे देखते हैं। 7 की पावर 1 में 7 शब्दों को एकदम आप रट लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे समझ लीजिए। चमक फमक रहा होगा, देख लीजिएगा। बच्चों अकारांत शब्द है राम, तो राम का रट लीजिए। राम का बनेगा 7 की पावर 1 में रामी। फिर रमा का देखिए तो रमा का बनेगा रमायाम।
फिर हरि देखिए इकारांत है, हरि क्या बनेगा हरऊ। फिर गुरु ले लीजिए, उकारांत है, गुरु का बनेगा गुरऊ। फिर आप गुरु के बाद ले लेंगे जगत ले लीजिए, व्यंजनांत शब्द है, इसका बन जाएगा जगति। फिर आप एक ले लीजिए सर्व ले लीजिए, सर्वनाम का सर्वस्मिन। सर्वस्मिन थोड़ा चमक रहा होगा, झेल लीजिएगा सर्वस्मिन। और फिर आप ऋकारांत एक ले लीजिए पितृ, इसका पितृ का बन जाएगा पितरी। इनको आपको याद कर लेना है। यहाँ तक आपकी पहली कक्षा संपन्न हुई बच्चों। इसके बाद 15 से 20 मिनट की 2 कक्षाएं और मिलेंगी। अगर आप तीनों कक्षाएं एक एक दिन के अंतराल पे देखते रहे, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब देख लिए, कुछ नहीं होगा। पहले आप देखिए ग्राफ क्लियर किए, फिर रय प्रधि शुद्धि पे एकदम मास्टर हुए, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं वचन देता हूँ कि आपको शब्द रूप में कोई दिक्कत नहीं होगी। 20-22 शब्द जो टेढ़े हैं, जब ये सब 90% याद हो जाएंगे तो जो 10% है वो हम एकदम रटा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक झेलने के लिए। नमस्कार।